अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है। काम कर लो। शांति की ये रूपदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल वो दोनों एक साथ नहीं गुजर सकती थी। दोनों के पति कमल और सुनील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जिठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो उन दोनों ने देखा ही नहीं था और जिठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुनील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात तक को जब घर के काम से निबटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो व्यवस्था से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते थे और समझते थे, पर कुछ न कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज चलता था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुबात करना भाभी की अब आदत बन चुकी थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नस्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुनील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ कर से रोटियां खिलाई और जब कमल और सुनील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना ही सुनते शांति भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ, तुम्हारा बाप तो बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी में चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता है। आप ये दुबात क्यों कर रही हैं? कमल ने तड़पाते हुए गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। अपनी पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों बड़ा बुला कहकर अपनी पत्नी को मनाया।
इस सब के बीच में अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण को मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल सुनील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जब के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि उनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरियां मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा नहीं कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुनील के बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया। पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता अटूट रखा और ऐसा घर लिया जहां वे दोनों भाई अपने परिवार सहित रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति में चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का विवाह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे की बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई अपनी पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। उधर कमल और सुनील अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता वैसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म को सामने जरूर आते हैं। और ये शांति को जल्दी पता लगने वाला था। समय ने करवट बदली। रामचरण अब बीमार हो गया था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू प्यार से खूब घी चुपड़ कर पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके पास साथ बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र घी चुपड़ी थी और जली सी बन रही थी। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए उलाटी मारना नहीं छोड़ता, और उसकी नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बोला, बहू से कहा, क्यों रे, ये रोटियां कैसा बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी रोटियां बनाना सिखाई है? बस इतना सुनते ही बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाया था वो सीख चुकी हूँ। अब मुझसे बात कर लो। और क्या हो गया? जो जरा सी रोटी जल गई, खा लूँगे तो कुछ हो जाएगा। जो सारा दिन अपना हाड़ पेले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूँ या उनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? रामचरण खाना खाते बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां भी थी जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया और भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बहुत दूर की बात रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद शांति आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चल रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने की शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच
उपहार और दया का पात्र बन चुकी थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी।